आज का वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है और हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से अग्री करें और कुछ बिल्कुल डिसअग्री करें। लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इंडिया में शादीशुदा आदमी हैं तो आप इस वीडियो के कुछ पार्ट से डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में ओपनली बहुत कम डिस्कशन होता है। और वो टॉपिक है बीइंग अ गुड मैरिड मैन इन इंडिया इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि विमेन के चैलेंजेस कम हैं, बिल्कुल नहीं। विमेन भी सोसाइटी में बहुत स्ट्रगल्स फेस करती हैं। लेकिन आज का वीडियो एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करेगा, एक इंडियन हस्बैंड का पर्सपेक्टिव, एक ऐसा आदमी जो जेन्युइनली कोशिश करता है अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने का, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देने की, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने का और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का। और फिर भी कभी कभी उसको लगता है कि वो किसी इनविजिबल प्रेशर कुकर में जी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्यों इंडिया में एक गुड मैरिड मैन बनना इतना चैलेंजिंग हो सकता है। इंडिया में शादी के बाद एक आदमी की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। शादी से पहले वो एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन शादी के बाद सोसाइटी उसको एक रोल दे देती है और वो रोल है द प्रोवाइडर। मतलब आपको कमाना है, घर चलाना है, फ्यूचर सिक्योर करना है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो सोसाइटी आपको जज करेगी। रिलेटिव्स पूछते हैं सैलरी कितनी है, अपना घर कब ले रहे हो, बच्चों का स्कूल का प्लान क्या है। और ये प्रेशर सिर्फ एक बार नहीं होता, ये लाइफ टाइम प्रेशर बन जाता है। इंडिया में एक मैरिड मैन से एक्सपेक्टेड होता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्टेबल हो और कभी कंप्लेन ना करे। लेकिन रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। इंडियन मैरिजेस का एक यूनिक चैलेंज है और वो है द सैंडविच सिचुएशन। एक तरफ पेरेंट्स, दूसरी तरफ वाइफ और बीच में हस्बैंड। पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं बेटा उनका ख्याल रखे, उनके साथ इमोशनली अटैच रहे। वाइफ एक्सपेक्ट करती है हस्बैंड उसको प्रायोरिटी दे, उसको सपोर्ट करे। और अगर कभी डिसएग्रीमेंट हो जाए तो हस्बैंड एक एक्सट्रीमली ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है। अगर वो पेरेंट्स की साइड ले तो वाइफ अपसेट, अगर वाइफ की साइड ले तो पेरेंट्स हर्ट। इसलिए कई मैरिड मैन को लगता है कि वो परमानेंट बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और ये इमोशनल प्रेशर ये काफी हैवी हो जाता है। इंडियन सोसाइटी में एक इंटरेस्टिंग चीज है, आदमियों से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को कभी क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया जाता। हस्बैंड को रोमांटिक भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, इमोशनली अवेलेबल भी होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना चाहिए और फिजिकली फिट भी होना चाहिए। मतलब एक ही आदमी से एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोवाइडर भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, थेरेपिस्ट भी हो और हीरो भी हो। और अगर किसी एरिया में वो थोड़ा सा वीक पड़ जाए तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। इसलिए कई हस्बैंड साइलेंटली प्रेशर फील करते हैं। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, मैन को इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करने का कल्चर नहीं है। अगर एक मैरिड मैन स्ट्रेस फील कर रहा है तो वो यूजुअली किसी से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से ही उसे सिखाया गया है मैन डोंट क्राई, स्ट्रांग बनो, हैंडल करो। इसलिए बहुत सारे हस्बैंड्स अपने स्ट्रगल्स साइलेंटली फेस करते हैं। ऑफिस स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ अंदर ही अंदर प्रोसेस करते हैं। और कभी कभी ये इमोशनल आइसोलेशन मेंटल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करता है। इंडिया में वर्क कल्चर भी काफी डिमांडिंग है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ट्रैफिक, जॉब इनसिक्योरिटी, कंपटीशन। एक मैरिड मैन को साइमल्टेनियसली दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ती हैं, करियर और फैमिली। अगर वो ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे तो फैमिली कंप्लेन करेगी, अगर फैमिली को ज़्यादा टाइम दे तो करियर इम्पैक्ट हो सकता है। ये कॉन्स्टेंट बैलेंसिंग एक्ट भी एक मेजर चैलेंज है। शादी के बाद फाइनेंशियल गोल्स कभी ख़त्म नहीं होते। पहले घर, फिर गाड़ी, फिर बच्चों का एजुकेशन, फिर मेंटल सिक्योरिटी, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्फ्लेशन के टाइम में ये सब और डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कई मैरिड मैन को लगता है कि वो एक नेवर एंडिंग रेस में है, जिसमें फिनिशिंग लाइन कभी क्लियर नहीं होती। इंडियन सोसाइटी मैन को जज करने में भी काफी फास्ट होती है। अगर आदमी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो इमोशनल हो जाए तो लोग बोलते हैं ये तो वीक है। अगर वो अपनी वाइफ को ज्यादा सपोर्ट करे तो लोग बोलते हैं जोरू का गुलाम है। मतलब हर सिचुएशन में जजमेंट रेडी है और ये जजमेंट प्रेशर क्रिएट करती है। आयरनी ये है कि जो मैन जेन्युइनली गुड हस्बैंड बनना चाहते हैं उनके लिए चैलेंज और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो ट्राई करते हैं वाइफ को रिस्पेक्ट देने की,
पेरेंट्स को सपोर्ट करने की, फैमिली को सिक्योर रखने की। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं तो कभी कभी वो खुद को निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी हॉबीज डिसअपियर हो जाती हैं, उनका पर्सनल टाइम ख़त्म हो जाता है और स्लोली उनकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक रोल बन जाती है, प्रोवाइडर। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस। कपल्स को ओपनली डिस्कस करना चाहिए एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल गोल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा स्टेप है इमोशनल सपोर्ट। हस्बैंड्स को भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। और तीसरा स्टेप है सोसाइटल माइंडसेट चेंज। मैन को सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, ह्यूमन बीइंग भी समझना होगा। शादी एक पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों साइड्स एक दूसरे के चैलेंजेस समझें। विमेन भी स्ट्रगल्स फेस करती हैं, आदमी भी। इसलिए रियल सॉल्यूशन कंपटीशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन है अंडरस्टैंडिंग। अगर कपल्स एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगें तो शादी एक बर्डन नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। और शायद तब हम ये कह पाएंगे कि बीइंग अ गुड मैरिड मैन इन इंडिया डिफिकल्ट नहीं है, मीनिंगफुल है।